हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए, आपसे मैं कल दो क्वेश्चंस पूछी थी कि टीचिंग एप्टीट्यूड की उन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बहुत लोगों ने, देख रही हूँ कि बस आंसर दीजिए आप लोग। तो आपके लिए बहुत लोगों ने दिया भी, बहुत लोगों ने नहीं भी दिया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट क्या है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन की घंटी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फ़ोन की बजेगी। मेरे टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पीडीएफ मिलते हैं। फिर उसी तरीके से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे नीचे 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 लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट वहाँ क्लिक करना है और आप वहाँ से जुड़ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो यह किसने कहा था? तो यह थॉमसन ने कहा था। किसने कहा था? तो थॉमसन ने कहा था। अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर में किस वस्तु का होना जरूरी है? तो हर अध्यापक के घर में पुस्तकालय का, यानी कि लाइब्रेरी का होना जरूरी है। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसकी प्राथमिकता दी जाती है? तो स्कूल अनुशासन में निम्न में से नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश की प्राथमिकता दी जाती है, छात्रों को योजनाबद्ध विकास दिया जाता है। किसकी प्राथमिकता दी जाती है? तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो आंसर होगा यहाँ पे नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश लगाने की क्या की जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। संदर्भ पुस्तकालयों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन में क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो ज्ञान में व्यापकता आती है। क्या आती है? पाठ्य सामग्री। देखिए, जितनी ज्यादा आप पढ़िएगा बुक्स को, आपको क्या होगा? आपका नॉलेज इन्हांस होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपके ज्ञान में व्यापकता, मतलब नहीं समझे, यानी कि आपके ज्ञान में विस्तार आती है। ओके, चलिए। छात्रों के आवेग का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शांति कुंठित होती है। बी और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों। उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है, उनके आवेग को दमन कीजिएगा तो वो आपके प्रति, एक छोटी ही बच्ची कोई आती है लगभग 3 या 4 ईयर्स की, जब आप उसको पढ़ाने बैठो, पीटोगे तो वो पता चलेगा उल्टा आपको भी दे दनादन पीटेगी। तो ऐसा ही होता है, ऐसा भी होता है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं एक बच्चे को मैंने पढ़ाया है तो वही उसका भी हाल हुआ है। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक कौन थे? तो कौन थे, यहां देखते हैं। तो कार्वे थे। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक ओनली कार्वे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उनकी याद करके कांप जाए, दंड पाने वाले अपने आप को सुधार ले, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले, ऐसा ही दंड दिया जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से समाज का कल्याण होता है, समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र एवं छात्राओं का। तो किसका होता है? तो समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। बिना शिक्षा कुछ भी नहीं है। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते क्या? एक प्रभावी आवश्यक के लिए केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। तो क्या है? तो केवल दंड देने वाला वो आवश्यक प्रभावी अभिभावक, यानी कि अध्यापक नहीं माना जाता है आवश्यक। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या? इससे क्या होता है? ये सभी, यानी कि सीखने का अवसर मिलता है, शांति का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी होती है। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। क्या होगा आंसर? तो यह व्यक्ति को स्वावलंबी, यानी कि अपने आप में निर्भर बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है। यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगे, घर वालों को कोई परवाह नहीं करेंगे, अध्ययन कार्य के पक्ष में दलील देंगे, अपने इच्छा अनुसार दूसरा व्यवसाय चुनेंगे। तो अध्यापक
के कार्य के पक्ष में दलील देंगे, उन्हें समझाएंगे कि कितनी जरूरी है आपके लिए और समाज के लिए भी। निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, यानी कि बिल्कुल उपयोगी नहीं है? शिक्षक का जनसेवी होना, शिक्षक को छात्रों और समस्याओं के हल मात्र में ही रुचि होना, शिक्षक का कक्षा से हर सप्ताह टेस्ट लेना, कॉपियों का मूल्यांकन करना, शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त में से कोई काम करना। तो क्या है आंसर डी, शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त में से कोई काम करना। क्या करना? तो शिक्षण के महत्व में से उपरोक्त में से कोई भी काम करना। किसी भी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश से, छात्रावास के परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, विद्यालय के परिवेश से? तो आंसर इज, किसी भी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है अपने उसके परिवार के परिवेश से। नई नई बातें सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो नई नई बातें सीख, नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाना चाहिए, नए नए स्थलों का भ्रमण करना चाहिए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों के साथ पकड़ा जाए, ये सभी। तो मेरे अनुसार से ये सभी आंसर है इसका। छात्रों में श्रम का महत्व, यानी कि काम का महत्व की भावना का क्या अर्थ है? शारीरिक श्रम करने से सम्मान नहीं घटता, सही काम करने से रूप से इज्जत नहीं घटती, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये सभी। तो क्या आंसर होगा? डी, ये सभी। कोई भी काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, सभी काम को समान रूप से इज्जत वाले होते हैं। शारीरिक श्रम करने से कोई भी किसी का सम्मान नहीं घट जाता। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा क्या है? सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, प्रकाश का स्रोत है। तो सभ्य समाज का लक्षण है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? शिक्षा को सभ्य समाज का लक्षण है। अध्यापक का कार्य छात्रों की पढ़ाई के प्रति क्या? विश्वास पैदा करना, लगाव पैदा करना, आस्था पैदा करना, अनुराग पैदा करना। तो क्या आंसर होगा? अनुराग पैदा करना। अध्यापक के कार्यों का कार्य है छात्र को पढ़ाई के प्रति क्या है? रुचि पैदा करना। यहाँ पे देखिए, अनुराग मीन्स रुचि ही होता है। रुचि जब तक पैदा नहीं करोगे वो पढ़ेंगे कैसे? किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग बनाओ, ये नहीं कि बोरिंग की क्या करो, 2 सेकंड देखो, चलो यार बोरिंग क्लास है, चलते हैं आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा? चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, तो इसका आंसर मातृभाषा होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको आप लोग मुझे ये बताओ कि मैं अभी तक कितना क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 1000 में से लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास अब पूरे होने वाले हैं। तो अब बचे 900 भी नहीं, 900 से थोड़े कम भी बचे। चलिए, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? जाहिर सी बात है कि उनके मम्मी पापा होते हैं, इनमें तो बिना सोचना ही नहीं। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले खोले गए थे जर्मनी में। कहाँ खोले गए थे? जो बच्चों के लिए था पूर्ण रूप से, तो ये जर्मनी में खोले गए थे। आपको मालूम हुआ है कि इसके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श लेकर ही कोई निर्णय लेंगे। तो क्या करेंगे? तो बी, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं से अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य का अभ्यास, शिक्षकों का निर्देश, प्रकरणों की सूची। क्या आंसर होगा? तो सी, शिक्षकों का निर्देश। अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं वही हैं जो अनिवार्य रूप से शिक्षकों यानी कि टीचर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको भी फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आज स्क्वायर याद करके, जैसे कि आज मैं फिर 12 बजे पूछने वाली हूँ कि आपके कौन कौन से आप लोग स्क्वायर याद किए हो, तो उसके लिए जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाना। चलिए आप इसका आंसर बताइए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान यानी कि उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, और ये सभी। क्या आंसर होना चाहिए? आप इसका नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।